आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने ली शांति समिति की बैठक। सभी समारोह, अनुमति, सामाजिक सद्भाव शांति के साथ संपन्न हो, इसके लिए समिति सदस्यों के साथ कलेक्टर और एडिशनल सीपी अमित सिंह ने ली बैठक। जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, अनंत चौदस, ईद मिलादुन्नबी जैसे त्योहार हैं आगे। कलेक्टर आशीष सिंह और एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह ने दी बैठक में हुए निर्णयों और निर्देशों की जानकारी। शांति समिति की बैठक आज आयोजित की गई है और आगे आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, डोल 11, अनंत चौदस, मिलादुन्नबी जैसे त्योहार और कई महत्वपूर्ण त्योहार आने वाले हैं। तो इन सब त्योहारों में जो शासन की तरफ से, विभिन्न विभागों की तरफ से जो जिम्मेदारियां रहती हैं, उनका अच्छे तरीके से निर्वहन किया जाए, चाहे वो नगर निगम हो, एमपीबी हो, पीडब्ल्यूडी हो या दूसरे विभाग हो। इस पे जोर दिया गया है, सभी अधिकारियों को इस हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ सभी सदस्यों के द्वारा भी जो खास तौर पर ध्वनि प्रदूषण और डीजे संबंधी जो चीज है वो उठाई गई है और इस संबंध में जो पूर्व में आदेश जारी हुए थे उसका और सख्ती से पालन कराया जाएगा और अगर कोई 2 से अधिक बॉक्स किराए पर देता है तो हम लोग इसके खिलाफ कार्रवाई करें, ये पुलिस के माध्यम से हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी हम लोग त्योहार मनाते हैं उनमें खास तौर पर चाहे झांकी हो या मटकी फोड़ प्रतियोगिता हो या पंडाल हो, इनमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए और सभी लोग मिलजुल कर जो इंदौर की तासीर है कि सर्वधर्म समभाव के साथ में सारे त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, उसी अनुरूप सारे त्योहार मनाए जाए, इस बात पर शांति समिति में जोर दिया गया। देखिए, पहले से मांग उठती रही है और निश्चित रूप से काफी पहले गठन शांति समिति का हुआ था, तो कुछ जो सदस्य ऐसे हैं जो उतने सक्रिय नहीं है, अगर कहीं कुछ परिवर्तित करने की आवश्यकता है तो मुझे लगता है अभी अच्छा समय हमें कर लेना चाहिए। तो सभी सदस्यों ने भी इस संबंध में सुझाव दिया है, हम बहुत जल्दी अगले 6-7 दिनों में इस पर निर्णय करेंगे। देखिए, इस संबंध में अलग से भी एक हम लोग बैठक करेंगे। आज भी इस संबंध में एडिशनल सीपी अमित सिंह साहब के द्वारा इस दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और अपील भी की गई है। एक अलग से भी बैठक हम लोग इस संबंध में करेंगे और निश्चित रूप से ये जो त्योहार हैं और ये जो आयोजन है, ये बहुत ही सद्भाव के साथ में, शांति के साथ में होने चाहिए। जो पूर्व के अनुभव रहे हैं उनसे सबक लेते हुए कैसे इसको और बेहतर बनाया जाए, इस पे हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे। देखिए, पुलिस के दृष्टिकोण से हम पूरा रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। जो पिछले त्योहारों में जिन्होंने न्यूसेंस किया था, विवाद किया था, उन सभी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पे अगर उन्होंने अपने व्यवहार को परिवर्तित नहीं किया तो वो त्योहार बाहर नहीं मना पाएंगे। वो उनको जहां रहना है वहां पर भेजा जाएगा। निश्चित तौर पे इसकी तैयारी कर ली गई है और थाना वाइज लिस्ट भी बनाई जा रही है। ट्रैफिक एक बड़ा चैलेंज होता है। अक्टूबर के 3rd वीक तक सारे त्योहार बैक टू बैक हैं। उसके लिए भी लगातार जो ट्रैफिक के अधिकारी हैं, सीपी साहब के निर्देश लगातार उनको दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है, डाइवर्जन प्लान बनाना है और कैसे वॉलंटियर्स और जो ट्रैफिक वार्डन हैं उनकी मदद हमें लेनी है। निश्चित तौर पे ट्रैफिक जब जुलूस निकलता है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं लोगों को, विशेष रूप से एम्बुलेंस और जो बीमार लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं, उनको दिक्कतें आती हैं। इन सब चीजों का एक प्लानिंग की जा रही है। एक इमरजेंसी एग्जिट रूट का भी प्लान किया जा रहा है। रूट पर हॉस्पिटल को चिन्हित कर लिया जाए, इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो तत्काल फर्स्ट एड दिया जा सके, इसके लिए भी शांति समिति में मीटिंग की गई है। इसके साथ साथ पंडाल को लेकर भी कई सूचनाएं आ रही थी। पंडाल में जो परमिशन है उसके लिए शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं। जो भी पंडाल की परमिशन गणेश या दुर्गा उत्सव के अवसर पर लेने आएंगे उनको उनका बाकायदा अक्षर सा पालन करना होगा, तभी उन्हें पंडाल की परमिशन दी जाएगी। इसकी भी गाइडलाइन तैयार कर ली गई है। डीजे को लेकर निर्णय लिया गया है। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। शांति समिति के सदस्यों ने इस संदर्भ में कहा भी है कि डीजे प्रोविजन के बाद भी बड़े बड़े जो बॉक्स होते हैं वाइस के उसको चलाते हैं तो 2 से ज्यादा जो बॉक्स हैं वो अलाउड नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए इस बार ये तय किया गया है कि जो भी दुकानदार 2 से ज्यादा बॉक्स प्रोवाइड करेंगे डीजे वालों को, निश्चित तौर पे उन्हें भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी, उनको भी जेल भेजा जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इन सब चीजों की गाइडलाइन तैयार हो रही है और लगातार जो थाने लेवल पर उनकी मीटिंग भी कराई जाएगी। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा इशू है मूर्ति को लेकर। अभी एक घटना खजराना इलाके में हुई थी। बंगाली मूर्तिकारों द्वारा
भगवान गणेश की मूर्ति को उन्होंने कल्पना के सीमा की हदों को पार करते हुए ऐसा बनाया जो आपत्तिजनक था। उस पे कार्रवाई की गई है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी कलाकार मूर्तिकार को बुलवाकर बाकायदा उनकी बैठक ले लें। परंपरागत जो भगवान गणेश जी की मूर्ति का आकार प्रकार होता है उसी रूप में बनाएं। अगर वो कहीं भी कल्पनाशीलता में किसी धर्म विशेष की आस्था पर ठेस पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस पे विशेष रूप से निर्देश दिया है और सभी थाना प्रभारियों से इस संदर्भ में रिपोर्ट भी मांगी जा रही है।